दोस्तों Xiaomi का Mi 10 जो फोन है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, लेकिन क्या आप लोग को मालूम है कि इससे पहले जो आखिरी फोन जो Mi सीरीज के अंदर था वो कौन सा था? अगर आप लोग को मालूम नहीं तो वो था 2017 का Mi Mix 2। वो फोन भी रिलीज किया था, 30-35 हज़ार रुपये उसकी कीमत रखी थी। उस समय सोचा था चल जाएगा वो फोन, लेकिन देखा जाए तो उस फोन की जो सेल्स है ना वन ऑफ द वर्स्ट रही थी। और इससे पहले Mi 5 के साथ भी ऐसा हुआ था। Mi 5 जब लॉन्च किया था ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज में, और उसका 3GB 32GB वाला मॉडल, तो उसके अंदर जो प्रोसेस स्नैपड्रैगन 820 यूज किया था ना वो भी अंडर क्लॉक यूज किया था। और देखा जाए तो उस समय जो Mi 5 था ना वो OnePlus 3 से हार गया था। और उससे पहले की बात की जाए तो लगभग 20-25 हज़ार के प्राइस पॉइंट पर उन्होंने लॉन्च किया था Mi 4 को, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर था, लेकिन वो फोन भी नहीं चला। और जो चीज Mi लाइनअप के अंदर चली थी ना वो था Mi 3, जो कि Xiaomi का पहला फोन था जिसे वो इंडिया में लेके आए थे। और वो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन था, जिसके अंदर आपको एक मिड रेंज फोन की कीमत में एक फ्लैगशिप फोन मिल रहा था। तो देखा जाए तो वो पूरी कहानी चली थी। यानी कि Xiaomi का देखा जाए तो Mi 3 के बाद जितने भी फ्लैगशिप फोन्स उन्होंने लॉन्च किए अंडर Mi ब्रांडिंग के अंदर कोई सा भी नहीं चला। इसलिए 20 हज़ार के ऊपर उन्होंने जो था ना वो Mi और Redmi सीरीज में फोन को लॉन्च करना बंद किया और 2018 में लेके आए पोको। अब आप लोगों को मालूम है जो पोको वो कंप्लीट एक सेपरेट या फिर कोई एक सब ब्रांड के रूप में सामने आया था। और पोको से कोई लोगों की कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि पोको से लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसकी प्राइसिंग वगैरह कैसे होगी। और इसीलिए जब उसकी प्राइसिंग सामने आई थी जब ओरिजिनल पोको F1 की, तो वो ट्रू फ्लैगशिप कलर निकल गया। और बरसों बाद ऐसा हुआ था कि 20 हज़ार रुपए के ऊपर Xiaomi का फोन मार्केट में कोई चला था 2018 के अंदर। ऐसे ही 2019 में जब Redmi K20 सीरीज इंट्रोड्यूस करी तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सीरीज हुई थी वो Xiaomi की। यानी कि Redmi के जो फोन्स थे वो 20 हज़ार के ऊपर कभी बिकते नहीं थे, और Redmi K20 Pro ऐसे फोन बने थे Xiaomi के निकल के आए जिसकी कीमत 20 हज़ार रुपए से ज्यादा थी, और 20 हज़ार के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इवन 20 हज़ार रुपए के ऊपर जो सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन है 2019 के, उनमें Redmi K20 Pro का नाम आता है। ये काफी बढ़िया बात है। और ये देख के Xiaomi को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और उन्हें लगा कि अब 20 हज़ार रुपए का फोन चल सकता है तो क्यों ना हम 50 हज़ार रुपए का फोन लॉन्च कर दे। शायद यही एक रीजन है कि उन्होंने अभी Mi 10 को 50 हज़ार रुपए में लॉन्च कर दिया। वैसे इसका एक और रीजन ये भी है कि रिसेंटली जब Xiaomi का 65 इंच का Mi TV आता ना तो उसकी कीमत भी 55,000 थी, और वो भी Xiaomi की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बिक गया। और उन्हें लगा कि लोग है ना 50 हज़ार रुपए Xiaomi के प्रोडक्ट के लिए ऊपर खर्च कर सकते हैं, और इसीलिए 50 हज़ार रुपए का Mi 10 आ गया। अब वैसे देखा जाए तो 50 हज़ार रुपए के Mi 10 में आपको कुछ फ्लैगशिप फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जबरदस्ती का ओवरचार्ज कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जैसे 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है जो कि Galaxy S20 Ultra तक स्पेसिफिक था। 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है वो। आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको एक बढ़िया डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 865 5G फोन देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सच में मास्टर स्ट्रोक है Xiaomi की तरफ से? 50 हज़ार रुपए के हिसाब से ये थोड़ी डिबेटेबल चीज है। यानी कि इसके पीछे कंट्रोवर्सी, कुछ लोग कहना है ओवर प्राइस्ड है, कुछ लोग कहना है कि एक्यूरेटली प्राइस्ड है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये कि Xiaomi का ये जो फोन है ना ये गिने चुने उन फोन में से एक है जो कि चाइना में सस्ते होते हैं, इंडिया में महंगे होते हैं। बाकी मेजोरिटी फोन्स के साथ हमने ये देखा है कि चाइना में वो महंगे बेचते हैं, इंडिया में कई बार उनकी कीमत बराबर या कई बार थोड़ी सी कम हो जाती है। ये कुछ हमें Redmi K20 के टाइम पे भी देखने को मिला था, अभी Mi 10 के टाइम पर भी हो रहा है। अब इसका मेन रीजन यार ये है कि ये Mi 10 जो फोन है ना इसे जो Xiaomi ना वो इंडिया में नहीं बना रही, वो बना रही है चाइना के अंदर। और चाइना से जब इंडिया लाएंगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, GST लगेगा, US डॉलर, ट्रेड वॉर, ये सारे फैक्टर अलग अलग लगेंगे। इससे फोन की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी थैंकफुली उन्होंने फोन की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ाई, और लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि लोग सोच रहे थे कि 40-45 हज़ार में फोन आ जाएगा, जो कि काफी बढ़िया चीज होती है। लेकिन एंट्री हो रही है 50 हज़ार में, और उस प्राइस पे रिकमेंड कर पाना थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वहां पे देखा जाए थोड़ा सा पैसा डाल के OnePlus 8 Pro हो जाता है कंपटीशन के अंदर। अब वो उससे ज्यादा अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें तो लो एंड में OnePlus 8 है इसके साथ ही, जो कि OnePlus 8 के कंपैरिजन में Mi 10 थोड़े बेटर फीचर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन वो जब OnePlus 8 Pro से लड़ने में जाता है ना तो OnePlus 8 Pro कुछ फीचर्स के कारण थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और लगता है कि 50 हज़ार रुपए जब दे रहे किसी फोन के लिए तो 5 हज़ार रुपए देके OnePlus 8 Pro क्यों ना ले लें। और ये एक सवाल उठता है कि सच में जो Mi 10 है वो बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा? अरे मतलब ये है कि अभी के समय में लॉकडाउन भी चल रहा है, और अगर लॉकडाउन चल रहा है तो कितने जो लोग हैं वो 50 हज़ार रुपए के ऊपर का फोन लेंगे, और जिन लोगों को अगर 50 हज़ार रुपए के ऊपर का फोन लेना है उसमें से कितने लोग होंगे जो Mi 10 छोड़ के OnePlus 8 Pro लेंगे। और उसमें से भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो OnePlus 8 Pro में थोड़ा सा पैसा और डाल के iPhone 10s, iPhone 11 कुछ ऐसे फोन्स भी मार्केट में अवेलेबल है उन्हें लेना पसंद करेंगे। खैर ये तो वक्त ही बताएगी आखिर Mi 10 की सेल्स कैसी होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं अगर Mi 10 की सेल्स अगर अच्छी होती हैं तो आप मान के रखिए कि Xiaomi के कुछ ऐसे फोन्स जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिलते थे वो देखने को मिलेंगे। यानी कि आपने देखा ना कि Mi सीरीज के काफी सारे लाइट फोन, यूथ
एडिशन, ऐसे अलग अलग फोन्स आपको देखने को मिलते हैं। और इन फोन्स की Xiaomi की पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक, ये फोन्स कभी इंडिया में आई नहीं। इवन Xiaomi की Mi Note सीरीज जो कि चाइना और दूसरी कंट्रीज इवन यूरोप में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, उससे वो कभी इंडिया में लेकर नहीं आए। जैसे कि Mi Note 10 की बात करें जो कि वन ऑफ द फर्स्ट फोन थे, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था। रूमर ऐसा कह रहे थे कि फोन शायद इंडिया में पोको F2 बन के आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर Mi 10 हिट होता है तो Xiaomi को लगता है कॉन्फिडेंस आएगा, और जो 20, 30, 40, 50 हज़ार का बीच का जो पूरा सेगमेंट खाली पड़ा ना, उसको इस फोन के साथ फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आपको हो सकता है मार्केट में काफी ज्यादा अच्छे फोन देखने को मिले अगर Mi 10 चलता है तो। और ये भी हो सकता है अगर Mi 10 अगर थोड़ा सा ज्यादा बिक गया तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में स्टार्ट होती है ना, तो इसको और कम दाम में जो Xiaomi ना वो प्रोवाइड कर सकती है। इवन ये भी हो सकता है कि आगे चल के Mi 10 Pro भी इंडिया में है, जो कि Mi 10 के कंपैरिजन में एक ज्यादा बेटर फोन है और एक ज्यादा बड़ा फ्लैगशिप है, लेकिन उसे भी Xiaomi ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब मेरे को लगता है कि Xiaomi को यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना चाहिए था। उन्हें डायरेक्टली 50,000 रुपए का फोन लॉन्च करने की बजाय बीच में 20, 25,000, 30,000 के अलग अलग फोन लॉन्च करने चाहिए थे, और फिर धीरे धीरे 50,000 पे मूव करना चाहिए था। और एकदम से 50,000 पे मूव कर गए, ये लगता है एक डेयरिंग मूव भी हो सकता है, बहुत ही स्मार्ट मूव भी हो सकता है Xiaomi की तरफ से, और थोड़ा सा बेवकूफ मूव भी हो सकता है। आने वाला वक्त बताएगा इसकी सेल्स फिगर के साथ ही कि एग्जैक्टली कैसा चलता है। लेकिन लगता है कि जो Xiaomi है ना वो मल्टीपल फोन्स को लाने की प्लानिंग में है। मतलब हो सकता है कि ऑलरेडी हम ऐसे रूमर सुन रहे हैं कि Redmi K30 Pro जो कि 30-40 हज़ार के बीच का फोन हो सकता है, वो भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाए, यानी कुछ महीनों के अंदर। और डेफिनेटली वो जो फोन है ना, मेरे को लगता है कि Mi 10 से ज्यादा बिकेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको इनके अलावा दूसरे फोन्स भी अब देखने को मिल जाए। कुछ ऐसी उम्मीद जागी है क्योंकि काफी लंबे समय से आपको जो लाइट सीरीज, जो यूथ एडिशन, इस टाइप के जो फोन है ना कभी देखने को मिले नहीं, और हो सकता है चीजें अब देखने को मिल जाए आप लोग। क्योंकि देखा जाए तो चाइना के अंदर जो Xiaomi ना वो काफी कमाल के फोन्स लॉन्च करती है, काफी बढ़िया प्राइस पे लॉन्च करती है। लेकिन ये जो फोन्स है ना पिछले कुछ सालों में चाइना तक लिमिट रहते हैं, अगर चाइना से निकलते भी तो इंडिया में नहीं आते, डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इनमें से कितने फोन्स इंडिया में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी Mi 10 तो आ चुका है। और अगर Mi 10 सक्सेसफुल होता है ना, तो मेरे को लगता है कि आने वाले जो दूसरे फ्लैगशिप फोन्स है, जैसे Mi 10 का सक्सेसर Mi 10 Pro हो गया, या फिर Mi Note सीरीज का अगला फोन हो गया, या फिर जो Xiaomi के कंसेप्ट फोन वाली सीरीज है Mi Mix सीरीज, जो कि इंडिया में सिर्फ शोकेस के लिए आ रही है, Mi Mix Alpha जैसे वो नहीं, अगर बिकने के लिए Mi Mix 4, Mi Mix 5 जैसा फोन हो तो वो तो काफी कमाल की बात होगी। यानी कि Xiaomi के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। अगर Mi 10 अगर काफी बड़ा हिट होता है तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अगर Mi 10 फ्लॉप होता है ना, तो हो सकता है कि Xiaomi को अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। वैसे मेरे को इसलिए लगता है कि Mi 10 एक काफी इंपॉर्टेंट फोन है इस बार Xiaomi के लिए। वैसे आप लोग को Mi 10 कैसा लगा? क्या वो आप लोग को ओवर प्राइस लगता है, या फिर आप लोग को अंडर प्राइस लगता है, या फिर एक्यूरेटली प्राइस लगता है? प्लीज ये बात मुझे कमेंट में बताना ना भूलना। और अगर आपको 50,000 रुपए हो तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करो? क्या OnePlus 8 होगा, थोड़े पैसे डाल के OnePlus 8 Pro लोगे, या फिर Mi 10 लोगे? तो ये बात भी नीचे कमेंट बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।